बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, ऐसा कैसे हो? उम्मीद करते हो कि फजल करम से आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जब बीमार है अल्लाह ताला को शफा दे, जब औलाद है अल्लाह ताला को उन्हें सलाह दे। शुरू करते हैं माशाल्लाह से सुबह का भी लोग आपने हमारे साथ साथ जल्दी से हमारी वीडियो को कर दे सब्सक्राइब, लाइक शेयर, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं यहाँ पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदा करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा दे, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद दे, जो कर्जदार हैं अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी उतार दे, जो नाहक कैदी हैं अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। तो शुरू करते हैं, सुबह का भी लोग रहना हमारे साथ। आज जो है जी अपने गार्डन में आए हुए हैं हम। ये आपको लहसुन दिखाया, ये खाद के बाद कितना बड़ा हो गया जी। आज जा रहे हैं हम शहर किसी और डॉक्टर के पास। बेगम साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है। वो जो जिस डॉक्टर से दवाई लेते थे उससे राहत नहीं मिली, तो अब हम जा रहे हैं किसी दूसरे डॉक्टर के पास। एक डॉक्टर कल कोई आदमी पूछने के लिए मेरी बेगम साहिबा को आया था, तो उसने बताया था कोई इब्राहिम डॉक्टर है, पता नहीं वो कहाँ से, लाहौर से पता नहीं कहाँ से आता है, उससे दवाई ले लो। वो कल, आज जुमा है, जुमे के दिन वो जो है ना बैठता है तकरीबन शाम को 5 बजे तो रात को 8 बजे तक। जितने बंदे टोकन ले लेंगे, नंबर ले लेंगे, तो उसको चेक करेगा, उसके बाद जो है ना वो चला जाएगा। आज जो है ना हम वहाँ पे जाना है दवाई लेने के लिए। एक जो है ना मेरा दामाद कल फ़ोन किया था कि मेरे बेटे की खुशी है, मैं उसका नाम रख रहा हूँ जी। तो हल्की फुल्की मैं खुशी कर रहा हूँ। हमने सोचा था कि भी मेरी तो बेगम बीमार है, मैं तो दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ। फिर उसने कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए आ जाना, उसके बाद चला जाना। हम घंटे आधे घंटे के लिए बच्चों को दिल रखने के लिए आदिल और जहरा को और इन्हें और छोटी मेरी बेटी कायनात को वहाँ पे छोड़ देंगे, तो हमारा नंबर लग जाएगा, हम चले जाएंगे अस्पताल में। जब रात को वापस पता नहीं किस टाइम को हमारा नंबर लगेगा जी, उस टाइम हम वापस आएंगे। तो बात का पता नहीं कि किस टाइम हम घर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। तो मैं अपने दामाद को बोलूँगा कि बच्चों को जो है ना हमारे घर पे छोड़ देना। ये जी हमारी मजबूरी। जितनी वो डॉक्टर जो पहले रहीम खान वाला आता था उसने इलाज किया है, तो उसकी इलाज से कोई राहत नहीं मिली, सूजन हल्की नहीं हुई। तो कल इसका भाई भी कह रहा था भी दूसरे डॉक्टर के पास अब ले जाओ, क्योंकि इसको तो हमने देख लिया, कितनी बार दवाई ले चुके हैं, इतना बड़ा टेस्ट भी उसने करवाया, फिर भी वो राहत नहीं मिली। तो तुम ऐसा करो कि किसी और डॉक्टर के पास जाओ। फिर आज जो है ना जी हम नंबर लगवा रहे हैं, किसी एक हमारा दोस्त है, उसने कहा हम तुम्हारा नंबर लगवा देंगे। तो हम जा रहे हैं, डॉक्टर इब्राहिम साहब हाफिज़ है, वो आता है, पता नहीं कहते तो हैं लाहौर से आता है, उसके पास जा रहे हैं जी। हमारे लिए दुआ करना कि मेरी बेगम की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि ले जाने वाले डॉक्टर के पास, वापस आने वाले, दवाई खिलाने वाले, वो तो ज़िम्मेदारी हो गई ना हमारी। बच्चे चले जाते हैं स्कूल, कोई काम पे तहर काम पे चला जाता है, ये सारी ज़िम्मेदारी होती है मेरे ऊपर। अब जो है ना मैं बाइक चलाने के लिए थोड़ी देर जाता था, चलो मेरे पास कोई सब्ज़ी के पैसे निकल जाते थे। अब जो है नहीं वो भी मेरे साथ मुश्किल हो गया है, क्योंकि मैं अब जाता हूँ तो घर की तबीयत बिल्कुल अच्छी बेगम साहिबा की नहीं होती। कभी वो तोला होती है, कभी मासा होती है, फिर मैं नहीं जा सकता। हर टाइम उसको ख्याल रखना पड़ता है जी। दुआ करना, जितने बहन भाई हमारे देखने सुनने वाले हैं हमारे लिए ज़रूर दुआ करना जी। मैं अपने गार्डन में आया था, ये सब्ज़ी मैंने आपको दिखाई थी जी, वो सब्ज़ी जो लगी हुई है, ये हमारी सब्ज़ी जो मेरी बेगम साहिबा ने लगाई थी, उस गार्डन में मैं आया था। बस दुआ करो कि इसकी बाउंड्री मिल जाए, दीवार मिल जाए, हम जो है ना यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। ये जी मुर्गा देखो जी कैसा खूबसूरत है, ये मुर्गी भी साथ है इनके। अब जो है ना ये अंडे दे रही है, जो बच्चे खाते हैं। बड़ी खूबसूरत मुर्गी है जी। ये जी मुर्गा है बड़ा खूबसूरत। तो और ये मुर्गी ऊपर जा रही है जी।
इसके अंडे जो है ना बच्चे बच्चे खाते हैं, चल गुजारा चल जाता है। देखो जी कैसे खूबसूरत मुर्गी है और कैसा मुर्गा खूबसूरत है जी। हाँ जी, आज जी बैगन की रेसिपी बनाई है। हाँ जी। तो कभी मैं ख्याल रखता हूँ, कभी कायनात उस सालन का ख्याल कर रही है। आप जो है ना ये रुई लगा रही है जो जल्दी जल्दी बन जाए। तो देख रही है कि इसकी आग बेटा जल्दी जला दो कायनात, इसकी आग जला दो। कायनात को जी मैं सिखा रहा हूँ खाना बनाना, सालन बनाना, थोड़ा थोड़ा काम ये सीख रही है। कभी आग जला देती है, कभी इसको मिर्चा कैसे बनती हैं, प्याज कैसे कटते हैं, सब्ज़ी कैसी कटती है, तो किस तरीके बनाई जाती है ना, इसको मैं सिखा रहा हूँ जी। जल्दी ये सीख जाएगी जी। आज बैगन की रेसिपी बनाई है और बाकी के जो बच्चे हैं ये जो है ना जी रोटी बना रही है। राबिया बेटी, राबिया बेटी कितनी रोटी रहती है बेटा? 2 रहती है। 2 रहती है। ये देखो जी बच्चे सारे बैठे हुए हैं, आदिल बैठा हुआ है और ये आग जला रहा है जी ज़ुबैर। और जी राबिया जो है ना रोटी बना रही है जल्दी जल्दी। बस थोड़ी देर तक रोटी हमारी तैयार हो जाएगी। उमैर काम पे चला गया, उमैर चला गया जी काम पे, उसको रोटी दे दी है। वो तो जल्दी में जाता है क्योंकि कमांड वाले जो है ना रुकते नहीं हैं। बाकी के बच्चे जो इंतज़ार में बैठे हुए हैं स्कूल वाले, थोड़ी देर है, बस थोड़ी देर के बाद जो है रोटी बन जाएगी। उसके बाद जो है ना खाना देना है, इसको स्टार्ट कर देंगे फिर ये चले जाएंगे। चलो जी, आग जी जला दी कायनात ने और चमचा लगा दिया। तो अब थोड़ी देर तक ये सालन तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो है ना फिर हम बच्चों को दे देंगे खाना, खा के चले जाएंगे जी सबको। ये जी हमारा मसला है। देखो जी कैसे आग जल रही है, ये चूल्हा कैसा है, कैसे कैसे हम बनाते हैं, क्योंकि इसकी आग जो है ना गैस बराबर होती है जी। इसमें बड़ी लकड़ी डालो और गोए डालो, जो भी चीज़ डालो तो आग जलती है जी। ये देखो जी ज़हरा बीबी अपने कपड़े खुद साफ़ कर रही है। जो हमारी वाशिंग तो है नहीं, इसीलिए जो है ना ये कपड़े आप साफ़ करके अपने अपने जो है ना हर बंदा अपने अपने साफ़ करता है। ज़हरा बीबी अपने कपड़े साफ़ करती है, कायनात अपने करती है, मैं अपने करता हूँ। सब लोग जो है जी अपने अपने कपड़े साफ़ करके चले जाते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम में आज जो है ना इनके भाई की खुशी है, छठी है, वहाँ जाना है जी। इसलिए एक सूट इसको जल्दी जल्दी साफ़ करके जाना है। ठीक है जी, जल्दी बेटा इसको सूखने के लिए डाल दो, फिर चलते हैं। ठीक है। देखो जी कैसे काम कर रही है, छोटी सी बच्ची है। मजबूरी जो है ना, मजबूरी का फ़ायदा कोई भी उठाना नहीं चाहिए, मगर लोग उठाते हैं। कोई बात नहीं, अब क्या करें, मैं छोटे बच्चों के सारे कपड़े तो मैं नहीं साफ़ कर सकता, बाकी के तो मैंने काम कर दिए। तो ये ख़ुद बच्ची कर रही है। ये है जी हमारा नलका, ये ज़हरा नलका चला रही है, अपने कपड़े साफ़ कर रही है जी। और मेहमान हमारा आया हुआ है, उससे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? ठीक। ये जी हमारा आएगा भतीजा, जतोई शहर से माशाल्लाह आया हुआ है मिलने के लिए। रात यासिन के घर में था, सुबह हमारे घर में आया। इनका अब्बू तो कराची शहर में रहता है, वहाँ रक्षा चलाता है। इनकी अम्मी आई थी, इनकी अम्मी तो वीडियो में नहीं आती, इनकी बहन है वो नहीं आती। और ये इसका नाम है सुल्तान खान, और ये वीडियो में माशाल्लाह आया हुआ है, हमारे साथ बातें कर रहा है। बेटा तुम्हारे अब्बू का क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वहाँ पे क्या करते हैं? रक्षा चलाते हैं। अच्छा जी, रक्षा चलाते हैं जी। अच्छा, बैठो बातें करते हैं फिर। अच्छा, तेरा अब्बू रक्षा चलाता है? जी। तुम्हें भी सिखा दिया? जी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी जाड़ी बन जाती है आपकी? 2000 बन जाती है। 2000 दिन का बन जाता है? जी।
माशाल्लाह जी। ये बच्चा कहता है कि 2000 हमारा कराची शहर में रिक्शा चलाते हैं बन जाता है, मगर कराची के ख़र्चे भी तो हैं ना बेटा, जी रहने का, मकान का किराया जी और होटलों की रोटी, जी घर का ख़र्चा, जी ये तो बहुत मुश्किल होता है बेटा। जी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो बेटा, जैसे गुजारा किसी का चलता है, हर बंदा कर रहा है। जी मेरी तो बेगम साहबा भतीजा जब से बीमार हुई है ना, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, क्योंकि सारा काम जो है हमें समेटना पड़ता है। कभी उसकी दवाई लेनी है, कभी खाना बनाना है, कभी आटा गूंदना है, कभी सौदे लेने हैं, कभी शहर जाना है, कभी बेटी के घर पे जाना है। ये सारे काम जो है ना बेटा मेरे ज़िम्मे लगे हैं। जी अब जो है ना मैं कहीं आ जा नहीं सकता, क्योंकि मेरी तो ज़िम्मेदारी है। अब मैं कहीं चला जाऊँ, बेगम साहबा को कुछ हो जाए तो उसका ख्याल कौन रखेगा? ये है बेटा मेरी मजबूरी। तो अब तू कह रहा था, मेरा दादू कह रहा था कि मेरे घर में तू क्यों नहीं आता। उसकी वजह यही है कि मैं इस वजह से नहीं आ सकता क्योंकि पीछे काम करने वाला कोई भी नहीं है। वो यासीन वाले हैं तो वो हमसे अलग हो गए हैं। बाकी छोटी बहू है, वो भी बस कभी क्या करते हैं कभी क्या नहीं करते। बस सारा काम जो है ना, ज़्यादा जिम्मेदारी जो होती है ना, जिम्मेदारी वो जो है मेरे ऊपर है। क्योंकि बच्चे जो मेरे हैं तो कोई स्कूल जाता है, कोई काम पे जाता है, तो मेरी तो है ये मजबूरी। बाकी जो बहू है जो वो आ जाती है ना बेटा, वो अपना घर कोई बंदा संभालता है, मगर वो जिम्मेवारी अपनी कोई भी नहीं संभालता। वो कहता है तुम जानो, तुम्हारा जाने काम। चलो अल्लाह मारे कि मैं तो काम कर लेता हूँ, मुझे तो कोई मुश्किल नहीं है। जो आदमी खा सकता है, पका सकता है, अपने घर का ख्याल कर सकता है, यही है। बस आ जा कहीं नहीं सकते, ये मजबूरी है। तो दादू को सलाम देना हमारे। आज तुम चले जाओगे? जी आज चले जाएंगे। दूसरी रात नहीं कटाओगे? नहीं। अच्छा जी, अच्छा चलो किस्मत है। तो ईद के बाद मेरी बेगम साहबा ठीक हो गई तो मैं चक्का लगाऊंगा बेटा। ठीक है, अपनी दादी को सलाम देना और दादू जान को भी सलाम देना। और जो आस पड़ोस वाले हैं, हम उतर आते जाते थे, हमारे जानने वाले हैं ना, तो बेटा वो हमारा नाम पूछे तो उसको सब को सलाम देना। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आप तेरी शादी करेंगे बेटा, मैं तेरी शादी पे आऊँगा, बहुत सारी खुशियाँ मनाऊँगा। ठीक है, तो हमारा प्यारा भतीजा है इसके वाले साहब का जी नाम है अब्दुल शकूर, इसका नाम है सुल्तान ख़ान। तो ये शहीना का मतलब है कि कज़न का बेटा भी है और उसकी भाभी भी लगती है रिश्ते में। वो इधर आई हुई है, उनके घर में बैठे हुए हैं। फिर मेरे साथ रात उसके घर में थे, सुबह हमारे घर में आए। तो आज ये कह रहे हैं कि 1 बजे की गाड़ी जो है ना, उसमें हम चले जाएंगे अपने घर में। तो ये ज़्यादा देर नहीं रह सकते क्योंकि इसका अब्बू है कराची में, तो ये अकेले होते हैं। ये कहते हैं कि हमारा काम काज जो है नहीं होता, इस मजबूरी से। अच्छा चलो बेटा, ये अच्छा हो गया। अब तुम फोतकी में आए थे? जी। अच्छा जी, ये जो जी अहमद भाई का जो फूफी का घर वाला था ना, उसका इंतकाल हो गया था, तो उसमें आए थे। कुलखानी भी थी और नमाज जनाजे में भी शरीक हुए। उसके बाद जो है जो भी हमारे घर में आए, तो आज जी ये 1 बजे के टाइम पे ये वापस जा रहे हैं जी घर। अच्छा चलो जी, चावा को पीछे पीछे घूम रहा है कि क्योंकि ये कहता है कि मेरे भाई की आज छठी है तो वहाँ चलें, तो हमें जाना चाहते हैं वहाँ चलें। तुम्हें ज़्यादा याद आई है इसके भाई की जी? याद आई है, इसका भाई छोटा नन्ना मोना बच्चा और हुआ है, पता नहीं उसका नाम क्या रखते हैं जी, जाकर पता चलेगा। और ये कहता है कि जल्दी चलो, सारे काम मुझे आज निपटाने हैं, दवाई लेने भी आज जाना है। तो वो जो छोटी मोटी खुशी है बच्चे की, वहाँ भी जाना है क्योंकि है वो है तो मौलवी घराने का है, पर्देदार है वो जी। इतनी ढोल ढमक्का ये वो खुशी इतनी नहीं मनाते। तो जब वो मेरे घर में आएंगी तो मैं अपने हिसाब से छठी का प्रोग्राम रखूँगा, ढोल ढमक्का पूरी खुशी तरीके की मैं बताऊँगा और दिखाऊँगा कि खुशी किस तरीके होती है। वो तो अपने हिसाब से करेंगे जी, हम उसे कह नहीं सकते, जिस तरीके वो मनाते हैं मनाने में।
क्योंकि हम अपनी बेटी का घर तो नहीं ख़राब कर सकते, वो तो वीडियो में आती नहीं, हम उसको क्या बोलेंगे भी तुम ऐसा करो, ये करो, वो करो, हम नहीं कह सकते। बस उनकी खुशी है, उसमें शमूलियत खाली करनी है, उसके बाद में चला जाना। ये जी गंदम है हमारे ज़िम्मेदार की, तो हम देखने के लिए आए थे, वो कहता है इसको स्प्रे कर दो। तो अभी जो है ना ये गिल्ली है, मेरा पाँव इसमें जाएगा तो डूब जाएगा, इसलिए मैं आज जो इसको स्प्रे नहीं कर सकता, कल या परसों तक स्प्रे कर देंगे। ठीक है जी, ज़िम्मेदार आ जाए ना आदिल, तो उसको यही बोलना कि मेरा नानू गया है दवाई लेने के लिए मेरी नानी की, ठीक है, तो 2 दिन के बाद जो है ना मैं स्प्रे कर दूंगा, ठीक है, उसे बोल देंगे। चलो ठीक है जी। हाँ जी, ये बच्चे खुश हैं माशाल्लाह, ज़हरा बीबी हाँ जी, और मोहम्मद आदिल। हाँ जी, बहुत खुश हूँ। क्यों खुश है कि इनका छोटा भाई हुआ है, हाँ जी, तो आज है उनकी छठी, हाँ जी, तो उनका नाम रखेंगे। और नाम क्या रखेंगे मुझे तो पता नहीं है, हम तो नहीं बता सकते। जब छठी पे जाएंगे तो वो बताएंगे। जुमे के बाद जी छठी का प्रोग्राम है तकरीबन 3 बजे, उसके बाद जो है ना मैं फ़ौरन चला जाऊंगा शहनाज की दवाई लेने के लिए जी, ठीक है। दवाई लेके फिर मैं वापस आऊँगा और ज़हरा और आदिल को घर लेके वापस आ जाऊँगा, ठीक है आदिल। तुमको फिर हम तेरी नानी की दवाई लेके ना, फिर मैं जो वापस आऊँगा तो बैग पे तुम्हें लेके आ जाऊँगा घर, ठीक है। दुआ करना सही सलामत हम दवाई लेके वापस आ जाएं। और जो तुम्हारे कपड़े बेटा तुमने साफ़ कर दिए ना, अपने कपड़े आदिल के कर दिए, हाँ, फिर सारा काम जो बेटा हो गया। आदिल के कपड़े भी ज़हरा ने साफ़ कर दिए और अपने भी कपड़े साफ़ कर दिए जी। देख छोटी सी बच्ची है, जैसे तरीके का हालात होते हैं ना, हालात के साथ मुकाबला करना पड़ता है। अब जो हमारी वॉशिंग भी नहीं है तो कपड़े धोने वाला जिसको बोलो वो कहते हैं हम दूसरों के बच्चों के कपड़े साफ़ करें, तो हम किसको बोल सकते हैं। हम किसी के साथ नाराज़ नहीं होते, किसी के साथ झगड़ा नहीं करते। जो काम मेरे से होता है मैं कर देता हूँ, जो उनसे काम होता है वो कर देते हैं। बस किसी के साथ हम नाराज़ नहीं होते, बस जो जैसे भी हो रहा है ठीक हो रहा है। अल्लाह की मेहरबानी से दुख सुख इंशाल्लाह तक निबट जाएंगे, मेरी बेगम साहिबा ठीक हो जाएगी, इस उम्मीद पे हम खुश हैं। क्योंकि अगर मेरी बेगम साहिबा ठीक होती ना तो मुझे ये काम, ये जो मुसीबतें हैं ये नहीं सहनी पड़ते जी। अब जो है मजबूरी, अब क्या करें। अब जो है हम ऐसे काम करें, किसी के साथ ज़्यादती करें, किसी के साथ गुस्सा करें, किसी को साथ गुस्से के साथ बोलें, तो वो जो है ना फिर क्या कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी है हमारे लिए अच्छा है। किस्मत में जो लिखा होता है ना वो इंसान को मिल जाता है। वो जैसे कहते हैं लिखा है परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। जब कोई सुनता मानने वाला कोई नहीं है तो फिर फरियाद किसको सुनाए, कोई फ़ायदा नहीं है। वो जैसे कहते हैं कदी इनके दर कदी उनके दर, कदी दर बदर, जाने किस्मत मेरी कहाँ कहाँ से गुज़र गई। ये तो होती है जी किस्मत की बात। किस्मत में जो लिखा होता है ना, नसीब में, वो बेटा मिलता है, ठीक है ना, वो मिलता है। अब देखो तुम छोटे थे, तुम्हारी अम्मी तुमसे बेछड़ गई, वो उसकी शादी दूसरी जगह हो गई, तो तुम कितने रोते थे। मैंने तुमको संभाला, छोटे थे, पाला पोसा, आप जो माशाल्लाह बड़े हो गए हो। अब तुम्हें पता है ना, हम अम्मी को मिल के वापस आ जाते हो। उस दिन तो तुम्हें पता नहीं था कि उनकी शादी हो गई है, क्या वजह है, हमें साथ क्यों नहीं लेके जाती। तू तो यही बोलती थी ना, अम्मी मुझे साथ लेके क्यों नहीं जाती। तो उसकी वजह ये होती है कि दूसरे घर में जो अम्मी की शादी हो जाती है ना, फिर वो जो दूसरा अब्बू होता है फिर वो बोलता है भाई ज़्यादातर हमारे घर में नहीं आओ, फिर झगड़ा हो जाता है, फसाद हो जाते। इस वजह से हम तुम्हें नहीं जाने देते बेटा, और कोई भी बात नहीं। अब तो तू बड़ी हो गई है, जब तुम्हारा दिल करता है मैं तुम्हें अम्मी मिलवा देता हूँ, और तुम्हारी अम्मी भी आ जाती है, आदिल भी मिल लेता है। कैसे आदिल, ठीक नहीं? अब तो मिल लेते हो ना, अब तो याद नहीं आती। खुश है ना अब? कितना प्यारा कौन लगता है? मैं किसके साथ सोता है? अच्छा, मेरे साथ सोता है। और ज़हरा किसके साथ सोती है? अकेली सोती है जी।
और कहना था अकेली सोती है जी। ये अपनी नानी के कमरे में होते हैं जी, इधर ही रहते हैं हमारे पास। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मैं इनको पाला पोसा। अल्लाह ताला मुझे इनका अजर देगा या नहीं देगा वो तो है अल्लाह की मर्ज़ी। नेकी कर दरिया में डाल, खुदा जाने दुआ जाने। हम तो बस जितना किया बच्चों के लिए क्या, इनके दिल रखने के लिए क्या, क्योंकि बच्चों का दिल टूट जाए तो फिर क्या होगा। मैंने इसका दिल टूटने से इन लोगों को बचा लिया। अब माशाल्लाह बड़े हैं, समझदार हैं, इनको हर एक चीज़ पता है। तो अब जो है जी हमारी है तैयारी। अब थोड़ी देर के बाद ये नए कपड़े पहन के आदिल और ज़हरा अपनी अम्मी के घर में जाएंगे। वहाँ जी खुश होंगे, फिर वहाँ खाना खाएंगे, वहाँ बैठेंगे। फिर जो हम दवाई लेके वापस आएंगे तो इन लोगों को वापस लेके आ जाएंगे। ठीक है ना जी? हाँ, तो बहुत अच्छा बेटा। तुम ऐसा करो, तुम जो है ना, जो घर का काम होता है ना बेटा, मिलजुल के जो भी कोई बोले तो फिर वो कर दिया करो। ये नहीं कि किसी के साथ गुस्सा, किसी के साथ नाराज़गी। अगर कोई भी बंदा बोले तो उसको क्या करना है, जी जी। जो भी आवाज़ आपको दे, आपका नाम बुलाए, तो उसको क्या करना है, जी। हाँ जी, माशाल्लाह। जो जी बोलेगा ना तो तू बहुत ही अच्छी होगी। तो जी नहीं बोलेगी तो फिर वो बोलेंगे ये तो गंदी है, ये तो ऐसे क्यों बोलती है। ये जो कुछ लोग होते हैं ना, उसको बुलाओ, वो कहते हैं हाँ हाँ नहीं करनी। फिर वो क्या कहते हैं, तुमने हाँ किए तो अपने माँ बाप के सामने तुम इस तरीके बोलते हो, इस तरीके नहीं बोलते। बेटा ऐसा करते हैं, जो भी बंदा आवाज़ मारे उसको क्या करना है, जी। हाँ जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आज जो जी मैं इन लोग बच्चों को सिखा रहा हूँ, जो भी बातें होती है इनके साथ करता हूँ, शेयर करता हूँ। छोटे बड़े हो जाएंगे, कल को इसको समझ आ जाएगी कि बड़ा क्या है, छोटा क्या है, किस तरीके बोलना है, किस तरीके उठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। इसको सब चीज़ डील करनी पड़ेगी। छोटे बच्चे हैं जी। तो माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो जितनी बातें मैं इसको बताता हूँ तो उस तरीके से ये काम करते रहते हैं जी। हमें बहुत सारी खुशी है कि ये अब ज़हरा बहुत समझदार होगी। जब ये रोती थी मेरा दिल टूट जाता था, मैं भी रोता था, मगर चुप चुप के रोता था, इनके सामने नहीं रोता था। ठीक है जी। अब जो है ना, आदिल बहुत खुश हो गया। देखो ज़हरा बहुत खुश होगी इनकी अम्मी की। इसको जब याद आती है ना, मैं फ़ौरन बैग निकालता हूँ, इसको बिठाता हूँ अपनी अम्मी के पास। फिर वहाँ घंटा 2 घंटे 3 घंटे बैठते हैं, फिर वापस आ जाते हैं जी। ठीक है ना, क्योंकि बेटा मदरसे भी तो जाना होता है, स्कूल भी जाना होता है, ये काम तो करने पड़ते हैं ना। स्कूल तो पढ़ना पड़ता है ना बेटा। जो स्कूल नहीं जाएगी तो फिर तो वो अच्छा बच्चा नहीं होगा। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज की वीडियो जी इधर हम ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। कल की जो है इंशाअल्लाह ताला देखी जाएगी।